आपको आज मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा। ये एक ऐसी स्टोरी है जो हमारे बड़ों ने हमें कभी सुनाई थी। अब मुझे ये नहीं पता कि ये स्टोरी किस किताब की है, लेकिन हमारे बड़ों ने ये स्टोरी हमें सुनाई थी जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको आप समझिएगा। इस स्टोरी को अगर आपने समझ लिया तो लाइफ में आने वाले डिस्ट्रैक्शन को आप अवॉइड कर सकते हो, दूर कर सकते हो। तो चलिए मैं कहानी को स्टार्ट करता हूँ। समझिएगा, फोकस बनाकर इस कहानी को समझने की कोशिश कीजिएगा आप, ठीक है। एक बार एक गांव में शेख चिल्ली नाम का व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति की नई नई शादी हुई थी। वो बहुत ज़्यादा खुश था अपनी शादी से। एक बार शेख चिल्ली के ससुराल से दावत आती है कि जी दामाद जी आ जाओ, कुछ तुम्हारे लिए दावत का अरेंजमेंट हम लोगों ने किया है। शेख चिल्ली बहुत खुश हो जाता है। अपनी वाइफ के लिए नया बुर्का लाता है, दाढ़ी में मेहंदी लगाता है। अब उस शेख चिल्ली के पास में एक घोड़ा रहता है, उस घोड़े को भी वो नल्हा धुला के एकदम साफ़ सुथरा कर लेता है। शेख चिल्ली बहुत एक्साइटेड रहता है कि गांव जाऊंगा, मज़े करूंगा, वहाँ पे उसके बहुत सारे साला है, बहुत सारे सालियाँ हैं, बहुत मज़े करेंगे, गांव में रहेंगे, ससुराल में जाएंगे, ऐश करेंगे, माथा दबवाएंगे, हाथ दबवाएंगे, पैर दबवाएंगे। वो कहने लगता है और अपने मन ही मन में एक्साइटेड होने लग जाता है, ठीक है। अब शेख चिल्ली ससुराल की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। शेख चिल्ली ने अपने घोड़े को बाहर निकाला, अपनी वाइफ को अपने घोड़े में बैठाया, खुद पैदल था और घोड़े को लेकर आगे बढ़ने लगा। एक व्यक्ति उसको आगे मिलता है रास्ते में और वो कहता है, शेख चिल्ली तुम बेवकूफ़ हो, तुम मूर्ख लगते हो मुझे, तुम किस तरह के मर्द हो, वाइफ तुम्हारी घोड़े पे बैठी है और तुम पैदल चल रहे हो, तुम कैसा मर्द हो, किस तरीके के मर्द हो, तुम्हें मतलब इतनी सलाहियत नहीं है, तुमने अपनी वाइफ को घोड़े पे बैठा रखा है और खुद पैदल चल रहा है। अब शेख चिल्ली को जोश आया। शेख चिल्ली अपनी वाइफ को उतार देता है घोड़े से और खुद घोड़े पर बैठ जाता है और फिर चलने लगता है। अब वाइफ पैदल है और शेख चिल्ली घोड़े पर है और चलने लगता है। फिर आगे एक और आदमी आता है और वो शेख चिल्ली से कहता है, अरे शेख चिल्ली यार, तुम तो यार हद कर दी हो यार, तुम दुनिया के सबसे बेकार मर्द मुझे लगते हो यार। अपनी वाइफ को पैदल चला रहे हो और खुद घोड़े पे बैठे हो यार, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, वो बेचारी पैदल चल रही है। अब शेख चिल्ली को यार बहुत बुरा लगा ये बात। शेख चिल्ली को बोला, हाँ यार बंदा तो सही कह रहा है। शेख चिल्ली ने इस बार अपनी वाइफ को भी घोड़े पर बैठा लिया। मतलब अब घोड़े पर दो आदमी बैठा है, शेख चिल्ली भी बैठा, शेख चिल्ली की वाइफ भी बैठी है, ठीक है, और वो चल रहे हैं, साथ में घोड़ा भी चल रहा है। फिर एक तीसरा आदमी आता है रास्ते में और वह कहता है, अरे शेख चिल्ली यार, तुम तो यार बहुत जालिम आदमी हो यार, एक मरियल सा बीमार घोड़े पर दो दो आदमी बैठे हो यार, तुम तो इस घोड़े पर जुल्म कर रहे हो यार। शेख चिल्ली बोला, यार बात तो सही कह रहा है। अब शेख चिल्ली और शेख चिल्ली की वाइफ उस घोड़े से उतर जाते हैं, ठीक है। फिर चलता है, थोड़े देर में एक और व्यक्ति रास्ते में मिलता है, मतलब चौथा व्यक्ति रास्ते में उसको मिलता है और वो कहता है, यार शेख चिल्ली, तुम यार सबसे बड़ा मूर्ख इंसान लगते हो मुझे इस दुनिया में। घोड़ा खाली चल रहा है और तुम लोग पैदल चल रहे हो। क्या यार तुम्हारे अंदर में अकल नाम की चीज है या नहीं है? तुम यार बेवकूफ लगते हो मुझे, मूर्ख लगते हो यार। अबे घोड़ा खाली चल रहा है और तुम लोग पैदल हो यार, अरे घोड़ा में कम से कम बैठ जाते। अब शेख चिल्ली को यार बहुत गुस्सा आया। शेख चिल्ली ने कहा, अगर मैं अकेले वाइफ को बैठाऊं तो दिक्कत, मैं अगर बैठूं तो दिक्कत, दोनों बैठ जाए तो दिक्कत। इसका मतलब ये घोड़े में ही प्रॉब्लम है। शेख चिल्ली ने घोड़े को नदी में फेंक दिया और फिर वो गांव पहुंचा, ससुराल पहुंचा। ससुराल में वो जितने भी इनके सलाहकार जो रास्ते में मिले थे वो सारे मौजूद थे। शेख चिल्ली से पूछा, अरे शेख चिल्ली लेट कैसे हो गए इतना? शेख चिल्ली ने उन सारे जो लोग थे रास्ते में जो मिले थे, शेख चिल्ली ने उनको मारना स्टार्ट कर दिया और गाली देना स्टार्ट कर दिया। कह रहा, तुम्हारे वजह से मैं लेट हो गया। तो मुझे एक बात बताइए आप, क्या शेख चिल्ली उन व्यक्तियों की वजह से लेट हुआ या अपनी बेअक्ली की वजह से लेट हुआ, अपने बेवकूफ़ीपन की वजह से लेट हुआ? बताइए मुझे जरा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसको आप समझिए जरा, इस कहानी के पीछे जो बात छुपी हुई है इसको आप समझिए जरा। जैसे कि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चार आदमी आके आपको सलाह दे रहा है, अबे तू नहीं कर सकता है,
अबे तू क्या कर रहा है, तू फलाना काम, जैसे आप आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, आपके एक सलाहकार है, अबे आईएएस ऑफिसर बहुत कठिन होता है, तू पहले बैंक पीओ की तैयारी कर ले। अब आप आईएएस ऑफिसर की तैयारी छोड़ देते हैं, बैंक पीओ की तैयारी में लग जाते हैं। अच्छा अबे तू बैंक पीओ की तैयारी तो कर ही रहा है, साथ में तू एक काम कर, एसएससी का भी फॉर्म भर दे। और जब आप एसएससी का फॉर्म भर, अच्छा एसएससी का तुमने फॉर्म भर दिया ना, स्टेट पीसीएस का भी फॉर्म भर दे तू। आप क्या करते हो, सारे सलाहकार की बातों को फॉलो करने लग जाते हो, और होता क्या है फिर लास्ट में जो आपका हाल होता है वो शेख चिल्ली जैसा हो जाता है, फिर आप फेल हो जाते हो, और फिर क्या कहते हो, फलाना आदमी की वजह से मैं फेल हो गया। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, इस स्टोरी के माध्यम से आपको यह समझने की कोशिश करना है, जब आप लाइफ में किसी काम के लिए आगे बढ़ोगे तो बहुत सारे सलाहकार आपको मिलेंगे, बहुत सारे यूजलेस एडवाइजर्स आपको मिलेंगे, वो आपको डिफरेंट तरह के एडवाइस देंगे। बस आपको क्या करना है, उस समय बस ये स्टोरी याद रखना है, कहीं आप शेख चिल्ली तो नहीं बन रहे हैं, उनकी सलाह को फॉलो करके अपने आप को आप ख़त्म तो नहीं कर रहे हो, अपने आप को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हो। बस ये शेख चिल्ली की स्टोरी के पीछे का बस जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि आपको सलाह देने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और आपको फॉलो किसको करना है, वहाँ पर आपको अकल का इस्तेमाल करना है। क्योंकि आप अगर कोई काम करोगे तो आपको बहुत सारे लोग सलाहें देंगे, बहुत सारे लोग एडवाइस देंगे आपको, बस आपको ध्यान रखना है कहीं आप शेख चिल्ली तो नहीं बन रहे हो। क्या आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी शेख चिल्ली बने हो? तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और इस स्टोरी से आपने क्या सीखा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस स्टोरी को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों तक, सारे पढ़ने लिखने वाले बच्चों तक, और सारे पेरेंट्स तक। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को, अपनी बेटियों को आगे नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि उनका जो रिश्तेदार होता है, अपाहिज रिश्तेदार होता है, वो कहता बेटियों को मत पढ़ा, और उसकी बात को मान लेता है और बेटियों के टैलेंट को वो ख़त्म कर देता है। तो इस वीडियो को पेरेंट्स तक भी पहुंचाओ, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और लोगों को, अपाहिज लोगों की सलाह से बचाइए और शेख चिल्ली बनने से भी बचाइए। सलाहकार तो सलाह देते रहेंगे, बस आपको शेख चिल्ली नहीं बनना है। यंग ग्रो एकेडमी के साथ जुड़े रहने के लिए आपका पूरे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।